बढ़ते जा रहे हैं। पुलिस भी आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई करती है, लेकिन आए दिन जिस तरह से ठगी और डिजिटल अरेस्ट के मामले सामने आ रहे हैं वो वाकई चौंका रहे हैं। ऐसे ही एक डिजिटल अरेस्ट का मामला सामने आया जिसमें 50 घंटों के समय में 65 लाख रुपए की ठगी कर ली गई। सबसे पहले दिखाते हैं आपको एक खास रिपोर्ट। तमाम जागरूकता और पुलिस की सक्रियता के बावजूद डिजिटल अरेस्ट करके साइबर ठगी करने के मामले थम नहीं रहे। नोएडा में साइबर ठगों ने बुजुर्ग महिला चांद गांधी को डिजिटल अरेस्ट का शिकार बना लिया। मुंबई से कॉल करने वाले ठग ने खुद को कुरियर कंपनी का कर्मचारी बताया और कहा कि उनकी आईडी से एक संदिग्ध पार्सल पकड़ा गया है जिसमें ड्रग्स, क्रेडिट कार्ड और पासपोर्ट शामिल है। इस खबर से चांद गांधी घबरा गई। ये साइबर ठगी की शुरुआत थी जिसने उन्हें मानसिक और आर्थिक रूप से तोड़ दिया। हर दिन किसी न किसी को ये डिजिटल अरेस्ट करके उससे ठगी करते हैं। जेपी विस्टाउन में रहने वाली एक महिला के साथ तकरीबन 65 लाख रुपए की ठगी हुई है। 2 दिन तक इनको डिजिटल अरेस्ट रखा गया। ठगों ने मुंबई पुलिस अधिकारी बनकर चांद गांधी से वीडियो कॉल पर 45 मिनट तक पूछताछ की और इसके बाद 50 घंटे से ज्यादा तक उन्हें डराकर उनके हर कदम पर नजर रखी। ठगों ने मनी लॉन्ड्रिंग का डर दिखाया और कहा कि उनके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है। इस मानसिक दबाव में चांद गांधी से उनकी सारी बैंक की जानकारी ले ली और इस झांसे में आकर चांद गांधी ने साइबर ठगों के बताए पैसे उनके खातों में भेज दिए। जब ये पैसा ट्रांसफ़र हो रहा था तो उस वक्त बाकायदा महिला को अस्थमा का अटैक पड़ा। उन्होंने गुजारिश करी इन लोगों से, लेकिन उसके बावजूद इन लोगों ने एक भी न सुनी और उस महिला को लगातार टॉर्चर करते रहे, लगातार परेशान करते रहे। 2 दिन तक डिजिटल अरेस्ट करके महिला से 65 लाख रुपए वसूले गए। डर और गिरफ्तारी की धमकी से घबराई चांद गांधी ने अपनी एफडी तक तोड़ दी। इस तरह 65 लाख रुपए साइबर ठगों के खाते में चले गए और इस दौरान अस्थमा का अटैक आने के बावजूद ठगों ने उन्हें नहीं छोड़ा। अब उन्होंने सेक्टर 36 साइबर क्राइम थाने में मामले की शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस जांच में जुटी है और जल्द ही आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन भी दिया गया है। सवाल इस बात का उठता है कि पुलिस खाता जो किराए पे देता है उन तक तो पहुंच जाती है, लेकिन जो इसके मेन आरोपी हैं, जो लोग इन घटनाओं को अंजाम देते हैं और पुलिस बनकर और भी कई विभागों के अधिकारी बनकर इस तरीके की घटनाएं करते हैं, उन तक पुलिस कब पहुंचेगी? कैमरा साजिद के साथ दानिश, भारत समाचार, नोएडा। तो एक के बाद एक कई मामले सामने आ रहे हैं और इस डिजिटल अरेस्ट का जिक्र खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मन की बात में भी किया था, जिसमें उन्होंने क्या कहा था वो भी आपको सुनवाते हैं। मैं आपको डिजिटल सुरक्षा के 3 चरण बताता हूं। ये 3 चरण है: रुको, सोचो, एक्शन लो। कॉल आते ही रुको, घबराए नहीं, शांत रहे, जल्दबाजी में कोई कदम न उठाए, किसी को अपनी व्यक्तिगत जानकारी न दे, संभव हो तो स्क्रीनशॉट ले और रिकॉर्डिंग जरूर करें। इसके बाद आता है दूसरा चरण। पहला चरण था रुको, दूसरा चरण है सोचो। कोई भी सरकारी एजेंसी फोन पर ऐसे धमकी नहीं देती, न ही वीडियो कॉल पर पूछताछ करती है, न ही ऐसे पैसा की मांग करती है। अगर डर लगे तो समझिए कुछ गड़बड़ है। और पहला चरण, दूसरा चरण और अब मैं कहता हूं तीसरा चरण। पहले चरण में मैंने कहा रुको, दूसरे चरण में मैंने कहा सोचो और तीसरा चरण कहता हूं एक्शन लो। राष्ट्रीय साइबर हेल्पलाइन 1930 डायल करें, cybercrime.gov.in पर रिपोर्ट करें, परिवार और पुलिस को सूचित करें, सबूत सुरक्षित रखें। रुको, बाद में सोचो और फिर एक्शन लो। और बातचीत करने पर के लिए इस वक्त हमारे साथ में अंकित राय जी जुड़ चुके हैं, साइबर एक्सपर्ट। सर, बहुत स्वागत है आपका भारत समाचार पर। सर, ये जिस तरह के जो मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं अंकित जी, डिजिटल अरेस्ट की जो घटनाएं हैं उत्तर प्रदेश में लगातार वाकई में चौंकाने वाले हैं, लोगों की चिंताओं को बढ़ा चुके हैं। 65 लाख रुपए की ठगी हो जा रही है, कैसे बचा जाए इससे?
देखिए, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी ने बोला था कि अगर आपको कभी भी कोई भी अननोन कॉल है तो सबसे पहले तो आप डरिए मत, घबराइए मत उन सब चीजों से। और अगर इस तरीके से आप कोई भी इंसान आपको अगर बोलता है कि नहीं, आपके तरफ से कोई भी ऐसी घटना हुई है जिसमें आपराधिक मामले हैं या आपका घर का कोई व्यक्ति आपराधिक मामलों में फंसा है, तो सबसे पहले आपको समझने की जरूरत है। और जिस इंसान को लेकर बोला जाता है उसे समझना चाहिए। जैसे कि अभी अपने हाल फिलहाल में लखनऊ का जो एक बहुत हाईलाइटेड मामला था पीजीआई के डॉक्टर का, जिसमें कि उन्होंने 2.5 करोड़ का अपना घाटा किया था। 2.5 करोड़ का उनके साथ स्कैम हुआ था डिजिटल अरेस्ट में ही। तो हमें सबसे पहले इन चीजों को समझना चाहिए कि अगर हमें किसी भी तरीके का कॉल आता है तो सबसे पहले हमें समझना चाहिए कि कोई भी एजेंसी, गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो क्राइम ब्रांच हो, एसटीएफ हो या फिर ईडी हो, सीबीआई हो, कोई भी हमें डायरेक्टली कॉल नहीं करता है। अगर हम इन चीजों को समझ जाते हैं, अगर उसके बावजूद आपको किसी भी तरीके का डर हो रहा है, तो अपने नजदीकी जो भी आपके जान पहचान में व्यक्ति हैं उनसे आप कांटेक्ट करिए। उनसे आप इन टॉपिक पे आप बात कर सकते हैं और समझ सकते हैं कि क्या इस तरीके की कोई घटना होती है या नहीं होती है। अगर मैं ये कहूँ कि अगर मान लीजिए आपके साथ फ्रॉड भी हो गया है और उसके किसी आप रिलेटिव है या कुछ भी है, तो आपको तुरंत 1930 पे कॉल करें, जो कि हमारे होम मिनिस्ट्री के द्वारा साइबर क्राइम को लेकर नंबर प्रोवाइड किया गया है। और सबसे पहली जरूरी जो बात है वो है कि हमें समझना चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एजेंसी हमें ऑनलाइन अरेस्ट करने के लिए नहीं आती है। एक लीगल प्रोसेस होता है, आपके घर नोटिस आएगा, लोग इसी बात को लेकर अंकित जी अभी तक अवेयर नहीं है। यही जो अवेयरनेस है ये बढ़ानी बहुत जरूरी है, क्योंकि कई फेजेस निकल जाते हैं, लोग समझ ही नहीं पाते कि वाकई में ये लोग डिजिटल जो ठगी हो रही है उसका शिकार हो रहे हैं। और ऐसे में अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपने एक जो नंबर बताया है उस नंबर पर भी जाया जा सकता है। कैसे इससे बचा जाए, क्योंकि लगातार इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, किस तरीके से इससे बचा जा सकता है? देखिए, अवेयरनेस तो साथ में जरूरी ही है। मैं जहां तक समझ पाता हूं कि इसको लेके अवेयरनेस के साथ साथ जो आसपास के, देखिए आप अवेयरनेस बहुत हद तक गवर्नमेंट भी स्टार्ट की है, सेंट्रल गवर्नमेंट भी, होम मिनिस्टर जो हमारे हैं माननीय अमित शाह जी, उन्होंने भी एक टास्क स्टार्ट किया है इसको लेके। साथ में मैं ये कहना चाहूंगा कि जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो भी 40-45 साल के ऊपर के हैं, गांव में लोग रहते हैं, उनको आप डायरेक्टली सबको अवेयर नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे में जो लोग शहर में रह रहे हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं स्कूल कॉलेज, इसमें हम अवेयरनेस करके कहीं ना कहीं इसको एक हद तक रोक सकते हैं। बिल्कुल, कई ऐसी घटनाएं घटित हुई हैं। एक मेंटली इंसान बहुत ज़्यादा टॉर्चर हो जाता है, क्योंकि 3-3 दिन आप सोचिए किसी व्यक्ति के साथ अगर ऐसी घटनाएं होती है तो आप सोचिए कि उसका जो मानसिक स्तर है वो कहां पर पहुंच जाता होगा। मनोवैज्ञानिक तौर पर भी वो बहुत ज़्यादा अपने आप को शिकस्त महसूस करता है। बहुत 1-2 लोग तो ऐसे हैं जो काफ़ी दिनों तक मेंटली ट्रॉमा में चले गए थे, उबर ही नहीं पा रहे थे। जी, देखिए, अगर मैं इसकी बात करूं तो जब भी किसी के साथ ऐसा स्कैम होता है तो सबसे पहले जो स्कैमर करते हैं वो किसी भी इंसान को डराने की कोशिश करते हैं। क्योंकि अगर हम लोग माने तो कहीं ना कहीं जो एक आम व्यक्ति है, जो एक सीधा साधा जीवन जीता है, तो उसे कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन या फिर अलग अलग एजेंसियों से डर लगता ही लगता है। तो सबसे पहले जो स्कैमर से उस डर का यूज करते हैं, मानसिक रूप से पहले उससे डराते हैं। उसको अगर वो इंसान फोन भी रखने की कोशिश करेगा तो उसे फोन नहीं रखने देंगे। उसको लगातार ये बोलते रहेंगे कि आप फोन अगर रखेंगे तो आपके घर पे पुलिस पहुंच जाएगी, आपको तुरंत अरेस्ट कर लिया है। तो एक जो समाज का डर है और एक जो लोगों के बीच में पुलिस का डर है, इन दोनों डर का प्रयोग करके स्कैमर्स इस चीज का यूज करते हैं। तो सबसे पहले तो जो पुलिस एक विभाग है, मुझे ऐसा लगता है कि पुलिस को सबसे पहले लोगों के मन से डर खत्म करना चाहिए, ताकि अगर किसी के भी साथ ऐसा हो तो वो पुलिस स्टेशन में जाके या नजदीकी कोतवाली में जाके पहले वो उस चीज को रिपोर्ट कर पाए।
दूसरा, अगर मैं ये बताना चाहूंगा आपको कि जब इस तरीके के कॉल्स आते हैं, चलिए, तो बहुत सबसे सर पहले बहुत लोग धन्यवाद जुड़ने अपने के लिए। वक्त की चीज- कमी है, तो देखिए सबसे ज्यादा जो जनरल अवेयरनेस है वो बहुत जरूरी है। अननोन कॉल से अपना पिकअप करें, खुद को पूरी तरह से मेंटेन रखें, अपडेटेड रखें, शिक्षित करें। और बड़ी बात यह है कि ये जो चीजें हैं इनसे आप फेस बाय फेस बचाव कर सकते हैं। बढ़ते आगे, अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप